वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मैट्रिक एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मैट्रिक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको क्लास 10 की कंप्यूटर की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नंबर 4 जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस ट्यूटोरियल को। कंट्रोल स्टेटमेंट की जो टाइप्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये गाइड करते हैं जो फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, कितनी बार हो और किस ऑर्डर के अंदर। और इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें 3 मेन टाइप आ जाती हैं। और उसमें पहली जो है वो है डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग के अंदर इसको यूज़ करते हुए चूज़ किया जाता है दो या ज़्यादा जो पैथ्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो किसी एक के दो या दो से ज़्यादा के दरमियान में, उनके दरमियान में यानी कि अब इसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट और स्विच आ जाते हैं। इफ़ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। जबकि लूपिंग की अगर हम बात करें तो इसको यूज़ करते हुए रिपीट किया जाता है एक ब्लॉक ऑफ कोड, वो भी मल्टीपल टाइम। इसमें फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल वगैरह इसमें आ जाते हैं। अब जंप स्टेटमेंट की बात करें तो जंप स्टेटमेंट के ज़रिए चेंज किया जाता है फ्लो, जो है इमीडिएटली तौर पर फ्लो चेंज किया जाता है। इसके अंदर ब्रेक, कंटिन्यू और गो टू जो है वो आ जाते हैं। नाउ द पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन स्विच, अब ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूट व्हेन नन ऑफ द केस वैल्यूज़ मैच द इनपुट। डिफ़ॉल्ट केस जो है एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी जो केस वैल्यू होती है वो मैच नहीं करती इनपुट को। और उसके बाद फिर हम डिफरेंसेस की बात करें, इफ़ एल्स और स्विच, इन तीनों के दरमियान अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो इफ़ जो है क्या है, एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ओनली इफ़ कंडीशन ट्रू, यानी एग्जीक्यूट तब होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। और इफ़ एल्स की बात करें अगर हम, तो एग्जीक्यूट वन ब्लॉक इफ़ ट्रू, अनदर इफ़ फॉल्स। एग्जीक्यूट करेगा एक ब्लॉक को अगर वो सही होगा, दूसरे को करेगा अगर फॉल्स होगा। जबकि स्विच की अगर हम बात करें तो स्विच में ये होता है कि मल्टीपल जो है वो सिलेक्शन होती है, मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन होती है और जो कि बेस करती है एक सिंगल वैल्यू के ऊपर। नाउ द डिफरेंस बिटवीन वाइल, फॉर एंड डू वाइल लूप। अब डिफरेंस जो है वाइल, फॉर और डू वाइल के दरमियान अगर हम इनकी बात करें, ये तमाम जो है वो लूप्स हैं और लूप्स को यूज़ करते हुए क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है ब्लॉक ऑफ कोड जो है मल्टीपल टाइम्स जो है वो किया जाता है। तो अगर हम वाइल लूप की बात करें, सब वाइल लूप जो है वो चेक करते हैं कंडीशन एग्जीक्यूट करने से पहले जो है वो लूप ब्लॉक को। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो फिर फोर आ जाता है। फोर लूप जो है वो कंबाइन करता है इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इसके अलावा जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है एक सिंगल लाइन के अंदर। और फिर आ जाता है डू वाइल लूप। डू वाइल जो है वो एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक फर्स्ट और चेक करता है कंडीशन उसके बाद, यानी कि एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक को पहले और फिर चेक करता है कंडीशन उसके बाद। और अब जो है वो नेस्टेड लूप है। अब अगर हम नेस्टेड लूप को देखें तो नेस्टेड लूप जो है वो एक लूप होता है जो कि इनसाइड होता है दूसरे लूप के होता है। और एग्जांपल अगर हम लें इसकी तो उसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल है 1 to 5 का। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस भर में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।